और आज हम आचार्य जी कर्ज की बात कर रहे हैं। कभी कभी जीवन में कर्ज लेना मजबूरी बन जाता है, लेकिन कुछ लोग तो कर्ज लेकर फंस भी जाते हैं क्योंकि वो चाहते हुए भी कर्ज पूरा नहीं कर पाते, लौटा नहीं पाते। तो जरा कर्ज का कुंडली कनेक्शन समझाइए। जीवन में बहुत बार ऐसा अवसर आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि न चाहते हुए भी कर्ज की स्थिति बन जाती है। व्यवहारिक रूप में अक्सर यह देखा जाता है कि भवन निर्माण के समय, संतान के विवाह के समय, शिक्षा अथवा किसी कार्य आदि के प्रारंभ हेतु कर्ज लेने की स्थिति आ ही जाती है। यद्यपि कर्ज भी दो प्रकार का होता है। पहला अच्छा कर्ज, जिसे गुड लोन कहते हैं, जो अच्छे कार्य में प्रयोग किया जाता है, और यह गुड लोन की श्रेणी में आता है। यह कर्ज व्यक्ति अपने शुभ ग्रहों के अधीन अर्थात बृहस्पति, शुक्र, बुध या बलवान चंद्रमा के कारण लेता है। लेकिन बैड लोन, जिसे बुरा कर्जा कहा जाता है, जब आप बिना किसी आवश्यकता के, दिखावे के लिए या भोग के लिए या किसी गलत कार्य के लिए कर्जा लेते हैं, तो यह बैड लोन की श्रेणी में आता है। अधिकांशतः इस प्रकार का कर्जा व्यक्ति अपने खराब ग्रह के कारण ही लेता है, जैसे शनि, राहु, केतु या अन्य पापग्रह मंगल के अधीन ही यह कार्य होता है, अर्थात आप कर्जा लेते हैं। आचार्य जी, कर्ज या ऋण कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर कर्ज लेना ही पड़ जाए किसी कारणवश, तो ग्रहों के अनुसार क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं कर्ज लेते समय सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। पहला, जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी यदि कमजोर अवस्था में हो तथा छठे भाव का कारक भी कमजोर हो, तो निश्चित रूप से ऋण लेने से बचना चाहिए। यदि छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी से कमजोर अवस्था में हो, तो बिल्कुल भूखे रहिए, लेकिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। लोन लेते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्ज चुकाने की अवधि है, उस समय में 70% से अधिक समय अनुकूल ग्रहों का होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई प्रतिकूल ग्रह आया तो इच्छा के बावजूद भी आप चुका नहीं पाएंगे। और पांचवा, जहां तक हो सके कर्ज का आवेदन करते समय या कर्जा लेते समय स्थिर लग्न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह कर्जा चिपक जाएगा आपके पास। लंबे समय तक कर्ज दुख देने वाला सिद्ध हो सकता है। छठा, शनिवार एवं मंगलवार के दिन किसी कीमत पर कर्जा नहीं लेना चाहिए। विशेषकर शनिवार के दिन लिया हुआ कर्जा लंबे समय तक पीड़ा प्रदान करता है और व्यक्ति अच्छी मानसिकता के बावजूद भी कर्ज दे पाने में अक्षम हो जाता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां तक हो सके शनि के अंक के दिन, अर्थात शनि जिन अंकों को ज्यादा प्यार करता है, जैसे अंक 8, 17, 26, इन तारीख को भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज के लिए अप्लाई करते समय अथवा कर्ज लेते समय कभी भी काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी का कर्ज नहीं उतर रहा है, वो परेशान है, तो उन्हें उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, ऋण उतारने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज मैं आपको अमोघ उपाय बताता हूं। यदि इसका आप पालन करें तो कैसा भी नकारात्मक ऋण हो निश्चित उतरेगा। पहला, प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य या जल जरूर दीजिए। जल देते समय उसमें लाल रोली और लाल फूल और अक्षत अवश्य डाल दीजिए। दूसरा, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर गंगा जल मिले हुए जल, दूध तथा शहद से अभिषेक करिए तथा 3 सफेद पुष्प, भांग और 11 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। मंदिर में ही ऋण मोचन स्तोत्रम का एक पाठ करिए। अगला उपाय, प्रत्येक सोमवार को 11 बेलपत्र लेकर उस पर मलयागिरी चंदन का घोल बनाकर मदार या अनार की कलम से क्लिंग लिखें तथा मंदिर में ही
ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें और घर आकर इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप करें। 7 सोमवार लगातार यह उपाय करने से बड़ा सा बड़ा ऋण भी महादेव की कृपा से उतर ही जाएगा।